नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी सुलभ भारती पुस्तक से कक्षा 5वीं के पाठ 3 भाई भाई का प्रेम पाठ का वाचन करेंगे। हमारा पाठ का नाम है भाई भाई का प्रेम। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। बहुत उपजाऊ मीन्स वहां की मिट्टी बहुत अच्छी थी, वहां जो भी खेती की जाती थी वो बहुत अच्छी होती थी। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे और दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे, यानी कि दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते थे। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। कटाई हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ ना कुछ मदद करते ही हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और खलियान में गया। खलियान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूं, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूं, जहां चाहूं जा सकता हूं। नेक्स्ट पेज। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूंगा। यानी कि आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों भाई एक दूसरे के लिए अच्छा सोच रहे थे। मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं। घर गृहस्थी के खर्च अधिक हैं, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। बड़े भाई ने सोचा कि उसके बच्चे नहीं हैं, उससे इतना सारा काम कैसे होगा, तो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। छोटे भाई ने सोचा कि मेरे बड़े भाई के बच्चे हैं और उसका खर्चा ज्यादा है, तो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। दोनों भाई एक दूसरे के लिए सोच रहे थे। खलियान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। अंधेरी रात थी, हाथ भी दिखाई ना देता था। हाथ ना दिखाई देना मतलब अंधेरा इतना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे की अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। इतने अंधेरे में एक भाई दूसरी तरफ से जा रहा था, एक भाई दूसरी तरफ से जा रहा था, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियां थीं। दोनों समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, यह हमारा विस्मयबोधक चिन्ह आया है। मैं आपको बता देती हूँ, जो हम किसी को नाम के द्वारा बुलाते हैं और आगे उस पर्सन से हम कुछ बात करते हैं तो वहां हमारा विस्मयबोधक चिन्ह आता है। तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलियान से अनाज तुम्हारे ढेर से डालने जा रहा था। भैया, यहाँ भी आप देख सकते हैं उसने भाई को बुलाया है और विस्मयबोधक चिन्ह आया है। भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक हैं, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलियान से अनाज आपके ढेर से मैं डालने जा रहा था। अपनी बात कहते सुनते
दोनों भाइयों की आंखें भर आईं। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते हैं। ये कहानी दो भाइयों के ऊपर है। दोनों की अटूट प्रेम की ये कहानी है। बहुत प्यारी कहानी है।